शंघाई ताउन तंजीम इजलास का पहली बार पाकिस्तान में इनेकाद, तैयारियां जोरों से जारी। इस्लामाबाद की सजावट काबिल-ए-दीद, शहर इक़्तिदार को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। कॉन्फ्रेंस 15 और 16 अक्टूबर को होगी। चीन, रूस, बेलारूस और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। SCO मेंबर न होने की वजह से अफगानिस्तान इजलास में शामिल नहीं होगा। इस्लामाबाद पर यरगार नहीं होने देंगे। 15 अक्टूबर को PTI का एहतजाज रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एहतजाज की कॉल मुल्क की सालमियत पर हमला करार दे दी। कहा, मुल्क दुश्मन एजेंट दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहते हैं। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इक़दाम की इजाज़त नहीं देंगे। एहसन इकबाल ने कहा, कराची में दहशतगर्दी और PTI की सियासी दहशतगर्दी एक जैसी है। पाकिस्तान की तरक्की को एक शख्सियाना और नफरत की भेंट नहीं चढ़ाया जाएगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर रेड जोन में हर किस्म के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शादी हॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। कॉन्फ्रेंस के हवाले से रूट प्लान भी जारी। रावलपिंडी में 8 रोज के लिए जल्द से जुलूस पर पाबंदी। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटद्दू में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज। कराची में आज से 5 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आए। 4 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी। दफा 144 लगाने का फैसला अमन अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। MKM ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए हुकूमत से मुल्क भर के बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांगे। मुत्तहिदा वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के हवाले से MKM के मुसव्वदे को भी तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। MKM ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सीनियर लीगी रहनुमाओं को MKM के मुतालबे पर मुशावरत की जिम्मेदारी दे दी। मुस्लिम लीग नून का वफ़द आज आईनी तरमीम के मौजूदा मुसव्वदे पर MKM क़यादत को एतमाद में लेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा आवाम से शेयर कर दिया। 26वें आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी मांग ली। एक्स पैगाम में लिखा, वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ दी जिसमें वफाकी इकाइयों की मसावी नुमाइंदगी हो। अदालत बुनियादी हकूक, आईनी तशरीह, वफाकी और बैनुस्सूबाई तनाज़ात हल करेगी। हमारी तजवीज़ है कि जजेस के जरिए जज की तकर्री का अमल खत्म किया जाए। उम्मीद है कि मुश्तरका मुसव्वदा आईनी तरमीम को पास करने के लिए सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय की बुनियाद बन सकता है। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास में JUI ने भी अपना मुसव्वदा पेश कर दिया। ड्राफ्ट भी सामने आ गया। 1 जनवरी 2008 से तमाम इक़साम के सूद के खात्मे की तजवीज़। हर कानून साजी की इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से मंजूरी लाजमी होगी। आईनी नौयत के मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंचेस बनाने और जजों की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की तजवीज़। आईनी तरमीम से मुतालिक मुस्तवदों पर गौर के लिए ज़ैली कमेटी भी कायम। वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में 5 रुकनी ज़ैली कमेटी 2 रोज़ में मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। आज़म नज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी तरमीम में कुछ गैर आईनी नहीं हो रहा, सिर्फ तनकीद से मामला हल नहीं होंगे। अपोजिशन अपनी तजावीज़ भी दे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, सब जमातों के मुसव्वदों में कोई उसूली इख्तिलाफ नहीं। अभी तक PTI ने ड्राफ्ट नहीं दिया, इनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और कमीशन का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर में कोई एतराज नहीं। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू, कहा उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी।
हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, आईनी तरमीम का मामला आगे नहीं चल सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुसव्विदों पर गौर करेंगे, साथ देने या ना देने का अभी फैसला नहीं किया। हुकूमत डमी अदालत बनाना चाहती है, बीपी को आईनी अदालत पर कायद-ए-आज़म का ख्वाब पहले क्यों याद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। उधर वकला ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। तरमीम में बेशतर शिकें अदलिया की आज़ादी के खिलाफ हैं, वफाकी काबीना को तरमीम का मुसव्वदा मंजूर करने से रोका जाए। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का झूठ बेनकाब। पुलिस कांस्टेबल के बेटे ने वालिद का हार्ट अटैक आने के दावे की तरदीद कर दी, कहा वालिद अब्दुल हमीद शाह को 4 अक्टूबर को पीटीआई जलसे में शहीद किया गया। सीटी स्कैन रिपोर्ट के मुताबिक इनके सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर जख्मों के गहरे निशानात पाए गए। इस्लामाबाद में अमन-ओ-मान की सूरत हाल खराब करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सैफुल्लाह बड़ो के अजीज सरकारी मुलाजिम इरफान हालीपोता को भी साथ ले गई। वज़ीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने IMF की कड़ी शराइत पर दस्तखत कर दिए। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मुआहदे के तहत पाकिस्तान को सख्त शराइत पर अमल करना होगा। पाकिस्तान ने जून 2025 तक खुसूसी इक्तिसादी जोन्स की बरात को मरहलावार खत्म करने का मंसूबा तैयार करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दिसंबर तक गैस टैरिफ में तब्दीलियों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सूबे के अस्पतालों को बेहतरीन करने के लिए कोशा। लाहौर के निजी अस्पताल में न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कहा सेहत के मामले में गफलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती, निजी अस्पताल के तजुर्बात से इस्तेफादा करके हेल्थ सिस्टम बेहतर बनाएंगे। हैदराबाद के करीब कराची एक्सप्रेसवे की 4 बोगियां ट्रैक से उतर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीमों ने मुतासरा बोगियों को अलग कर दिया। अंदरूनी मुल्क जाने वाले ट्रैफिक पर रेलवे ट्रैक बहाल। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकश बम धमाके, पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश थे। CTD की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाकये में बलूच लिबरेशन आर्मी मुलविस करार। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। और मुल्तान टेस्ट में तारीखी शिकस्त के बाद PCB इन एक्शन, फौरी तौर पर नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। पहला इजलास नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में मुनक्किद। सिलेक्टर्स आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार और एनालिस्ट हसन चीमा शामिल। आसिफ शफीक ने ऑनलाइन शिरकत की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।